आगरा में राजनाथ सिंह बोले, हमने जो कहा वो कर दिखाया। अयोध्या में हमने राम मंदिर बनवाया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि हम जाति, पंथ, मजहब की राजनीति नहीं करते। हम इंसान और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हमने जो कहा वो पूरा करके दिखाया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 एक चुटकी में हटा दी। अयोध्या में राम मंदिर बनाया। हम राजनीति करने में डरते नहीं हैं। दूसरी पार्टियों के लोग डरते हैं। कहीं जाति नाराज ना हो जाए, कहीं धर्म वाले नाराज ना हो जाएं, वोट मिले या ना मिले। इससे पहले उन्होंने शमशाबाद में जिला पंचायत की ओर से स्थापित कराई गई महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। जनसभा में उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप चाहते तो मुगल शासक अकबर से समझौता कर हमलों में आरामदायक जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने महलों का बिस्तर छोड़कर पहाड़ों पर पत्थर के बीच जीवन बिताया, लेकिन अपने सम्मान और राष्ट्रहित से कभी पीछे नहीं हटे। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा पहले की तुलना में कई अधिक बढ़ गई है। एक समय ऐसा था जब दुनिया भारत की बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन अब भारत जो कहता है पूरी दुनिया उसे ध्यान से सुनती है। आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में आए दिन आतंकी घटनाएं होती थीं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकियों के मारे जाने पर कुछ लोगों ने आंसू बहाए थे। अब सरकार ने सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ खुली कार्रवाई की छूट दी है। जरूरत पड़ने पर सीमा पार जाकर भी आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। उन्होंने हाल के आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी, जिससे पूरे देश में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। ये आगरा की बात आप कर रहे थे। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। आगरा डिफेंस कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश में घोषित हुआ है, डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी। लखनऊ से लगनी शुरू हो गई हैं, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। मेरे बहनों भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए। आज जहां तक आईफोन का प्रश्न है, आईफोन खूब चलता है। 25% दुनिया में 100 में से 25 आईफोन यदि कहीं पर बन रहे हैं तो हमारे और आपके देश भारत में बन रहे हैं। और जानते हैं बहनों भाइयों, आपकी खुशी होगी, जिस उत्तर प्रदेश के रहने वाले आप लोग हैं, फोन बनाने के आईफोन बनाने के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सबसे आगे है। और आज देश में जितने भी फोन बन रहे हैं इनमें से आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही बन रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, 2014 से पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हालात कुछ ऐसे पैदा होते थे कि उन्हें अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ क्या बताएं, आने के लिए ही तरह काम करने वाले लोग हैं। याद कीजिए, 2014 से पहले मेरे बहनों भाइयों, देश में एक निराशा का माहौल था। किसान बदहाल था, बहुत परेशान था। देश की जनता की आखिरी उम्मीद यदि कोई बचा था तो केवल मोदी जी बचे थे। अब किसानों के लिए क्या क्या किया है उन्होंने, बहुत सारे लोग हैं। बहुत विस्तार में जाकर इसकी मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इस सच्चाई को तो स्वीकार करना पड़ेगा। पहले की सरकारों से काफी बेहतर किसानों के लिए हमारी सरकार ने किया है। इस सच्चाई को तो ईमानदारी से कोई ना कोई स्वीकार करेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगातार हम लोगों ने बढ़ाया है, उसमें सुधार किया है। लेकिन मैं भी किसान का बेटा हूं, प्रधानमंत्री जी किसान के बेटे हैं, उनकी भी बराबर चिंता रहती है और क्या किया जाए किसानों को, खेती के अतिरिक्त अन्य दूसरे काम काजों से कैसे उनसे जोड़ा जाए। अब पीएम किसान सम्मान निधि का जहां तक प्रश्न है, हमारी बात सच हो तो आप लोग ताली बजाइएगा, न सच हो तो मत बजाइएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 3 महीने पर कुछ पैसा आता है कि नहीं आता है? आता है। कोई कह सकता है कि बहुत कम आता है, 6,000 रुपया हम लोग देते हैं। अरे बहने भाई, शुरुआत तो की हम लोगों ने, पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं। चाहे जो कुछ भी होगा, इससे अन्नदाताओं की आय बढ़ी है।
किसी न किसी हद तक, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, लेकिन किसी न किसी हद तक कर्ज से तो राहत मिली है। 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई, तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विरोधी दल के लोग देश की किसानों को गुमराह कर रहे थे। लोग कह रहे थे, अरे साहब ये देखिए, ये बीजेपी वाले धोखा दे रहे हैं। 2019 का चुनाव जैसे ही पूरा हो जाएगा, इस योजना को बंद कर देंगे। मैं बहनों भाइयों कहना चाहता हूं, उनसे पूछिए, जहां जाए पूछिए, यह भव्य राम मंदिर। हमने कहा था 3 तलाक को हमारी सरकार बनेगी तो समाप्त करेंगे। मुझे याद है कि हम चुनाव लड़ने जा रहे थे, उसके पहले तीनों जो चुनाव इस देश में हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी, जो घोषणा पत्र तैयार होता है उसकी जो कमेटी होती है उसकी अध्यक्षता बराबर मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी करेंगे। मैं ही करता हूं। बराबर मुझसे कहते हैं मोदी जी कि राजनाथ जी इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई बात न आ जाए जो हम अपने घोषणा पत्र में वादा कर दें और उस वादे को पूरा न कर पाए। मैंने कहा मोदी जी चिंता मत करिएगा, और उसी में हम लोगों ने 3 तलाक प्रथा हम समाप्त करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद। और बहनों भाइयों, चुटकी बजाकर हमने 3 तलाक की प्रथा को समाप्त किया। हमने यह कहा था कि देश में घुसपैठियों को हम देश से बाहर करेंगे। अब तो टेलीविजन के पर्दे पर शायद आप देखते होंगे कैसे घुसपैठिए अपना अपना सब लिए दिए अपना भारत की सीमा के बाहर भाग रहे हैं। आपने टेलीविजन के पर्दे पर देखा था। बहनों भाइयों, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। शायद इसीलिए जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है। और बहनों भाइयों, मैं साफ कर देना चाहता हूं, हमारे कुर्सी से प्यार नहीं है, प्यार है तो हमारे भारत देश से प्यार है। और हमारा मानना है कुर्सी रहे